आपका अपना YouTube चैनल डिजिटल बाल बगीचा। नमस्कार। आज के इस डिजिटल कक्षा की दुनिया में आप सबका भरपूर स्वागत है। मेरा नाम मिर्ज़ा सरदार बेग है और मैं एक हिंदी अध्यापक हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जीवन में बचपन या बाल्यकाल बड़ा सुहावना होता है। बच्चों की सपनों की दुनिया मधुर होती है और उनकी काल्पनिक शक्ति अद्भुत और अमोघ होती है। बचपन के इस महत्व को दृष्टि में रखकर किसी मशहूर कवि ने अपने शब्दों में क्या खूब कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरे बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कवि के इन पंक्तियों से ये साफ साबित होता है कि बचपन बड़ा ही अनमोल है। बालक का मन चंचल होता है, इसी कारण कभी वह सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है तो कभी चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। कभी वह पायलट बनकर ब्रह्मांड की सैर करना चाहता है तो कभी शेर बनकर जंगल पर राज करना चाहता है। तो बच्चों की इन कल्पनाओं को दर्शाता एक कविता पाठ जिसका नाम है मन करता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। यह 7वीं कक्षा का पहला पाठ है, कविता पाठ। इसके कवि श्री सुरेंद्र विक्रम जी हैं। उन्होंने इस कविता पाठ में बच्चों के काल्पनिक जगत को सुंदर और सरल शब्दों में दर्शाया है। चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र आपके काल्पनिक जगत को दर्शाता है। इस चित्र में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सभी आपके मन की कल्पनाएं हैं। आप सोचते होंगे कि ये सभी कल्पनाएं सच होती तो कितना अच्छा होता, है ना बच्चों? अब इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्नों पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में पतंग, तारे, चांद, रॉकेट, पैराशूट, लड़के, छाता या छतरी, कुकुरमुत्ता, मेंढक, फूल, पत्ते आदि दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, लड़के क्या कर रहे हैं? एक लड़का रॉकेट पर बैठकर आकाश की सैर करते हुए चांद तारों से बातें कर रहा है। दूसरा लड़का पैराशूट के सहारे उड़ने का आनंद ले रहा है और एक लड़का छाता या छतरी का उपयोग करके वर्षा की बूंदों से अपनी रक्षा कर रहा है। तीसरा प्रश्न, वे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? वे एक दूसरे से अपनी अपनी कल्पनाओं के बारे में बातें कर रहे होंगे। अब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक बार तेलुगु में अनुवाद। పిల్లలు మన్ కర్తా హై, నా మనసు కోరుకుంటుంది పాఠంలోని ఈ చిత్రం పిల్లల యొక్క కలల ప్రపంచం. ఇందులో పిల్లల మనసులోని కోరికలు లేదా ఊహలు చాలా చక్కగా చిత్రీకరించబడ్డాయి. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రశ్నల్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం. మొదటి ప్రశ్న, చిత్ర మే అనగా చిత్రంలో లేదా బొమ్మలో, క్యా క్యా ఏమేమి, దిఖాయి దే రహా హై కనిపిస్తున్నాయి, అంటే బొమ్మలో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి. చిత్రంలో పతంగ్ గాలిపటం, తారే నక్షత్రాలు, చాంద్ చంద్రుడు, రాకెట్ పారాషూట్, లड़के బాలురు, ఛాతా లేదా ఛత్రి గొడుగు, కుకురుముత్త పుట్టగొడుగు, మేండక్ కప్ప, పూలు, పత్తే ఆకులు మొదలైనవి కనిపిస్తున్నాయి. రెండవ ప్రశ్న, లड़के అనగా బాలురు, క్యా ఏమి, కర్ రహే హై చేస్తున్నారు, అంటే బాలురు ఏమి చేస్తున్నారు. ఒక బాలుడు రాకెట్ పైన కూర్చొని ఆకాశంలో విహరిస్తూ నక్షత్రాలతో మాట్లాడుతున్నాడు. మరొక బాలుడు పారాషూట్ సహాయంతో గాలిలో ఎగురుతూ ఆనందిస్తున్నాడు. మరొక బాలుడు
వర్షం కురిసే సమయంలో గొడుగును ఉపయోగిస్తూ ఆనందిస్తున్నాడు. మూడవ ప్రశ్న, వే అనగా వారు, ఏక్ దూసరే సే ఒకరికొకరు, క్యా బాతే కర్ రహే హోంగే ఏమి మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు అనగా వారు ఒకరికొకరు ఏమి మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు. వారు ఒకరికొకరు తమ తమ ఊహలు లేదా కోరికల గురించి మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు. बच्चों, अब हम इस कविता का राग युक्त गायन एक बार सुनेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। बच्चों, अब हम इस कविता पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मन करता है मनस्सु कोरुकुंटुंदी, आई विश। सूरज सूर्युडु सन, बनकर गमारी टू बिकम, आसमान आकाशमु स्काई, दौड़ लगाना परिगెత్తుట टू रन, चंदा चंद्रुडु मून, सब अन्नी ऑल, तारों पर नक्षत्रालपैన ऑन स्टार्स, अकड़ दिखाना गर्वपडुట टू फील प्राउड ऑफ समथिंग, तितली सीताकोकचिलुका बटरफ्लाई, उड़ना एगुरुटा फ्लाई, कोयल कोकिला कुकू, मीठे मीठे बोल तीय तीयनी पलुकुलु स्वीट लिरिक्स, चिड़िया पिच्चुक बर्ड, शोर मचाना गोल చేయుట మేకింగ్ నాయిస్, పీలీ లాల్ పచ్చని ఎర్రని ఎల్లో రెడ్, పతంగుడానా గాలిపటం ఎగరవేయుట టు ఫ్లై కైట్, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार है। बालक का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? क्योंकि वह आसमान में दौड़ लगाकर पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। పిల్లలు, పద్యంలో బాలుని మనస్సు సూర్యునిలాగా మారి ఆకాశంలో పరిగెత్తాలని కోరుకుంటుంది. मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। बालक का मन चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। बच्चों, आपने कभी सोचा कि चांद सब तारों पर क्यों अकड़ दिखाता होगा? क्योंकि वह सब तारों से आकार में बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकदार है। अकड़ दिखाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गर्व करना या अभिमान प्रदर्शित करना है। भाषा को सुदृढ़, प्रभावशाली और रुचिकर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। పిల్లలు, బాలుని మనస్సు చంద్రునిలాగా మారి మిగతా నక్షత్రాలపై గర్వపడాలని కోరుకుంటుంది. मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। बच्चे का मन तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। यह भी बच्चों को खुश करने वाली एक कल्पना है। బాలుని మనస్సు సీతాకోకచిలుకలా మారి ఎంతో దూరంగా ఎగిరిపోవాలని అనిపిస్తుంది. मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अर्थात बच्चे का मन कोयल बनकर मीठे मीठे मधुर बोल सुनाना चाहता है। పిల్లవాని మనసు కోకిలలా మారి తీయ తీయని పలుకులు వినిపించాలని కోరుకుంటుంది. मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अर्थात बालक का मन चिड़िया बनकर खूब शोर मचाना चाहता है। పిల్లవాని మనసు పిట్టలాగా మారి గోలగోల చేయాలని లేదా అల్లరి చేయాలని కోరుకుంటుంది. मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अर्थात बालक का मन चरखी लेकर पीली लाल यानी रंग बिरंगे पतंग
ఉడానా చాహతా హై. పిల్లవాని మనసు రీలు తీసుకొని రంగురంగుల గాలిపటాల్ని ఎగురవేయాలని కోరుకుంటుంది. बच्चों, कौन क्या करता है, जोड़ी बनाइए. कविता के आधार पर हम जोड़ी आसानी से बना सकते हैं. कौन అంటే ఎవరు, क्या करता है అంటే ఏమి చేస్తారు, ఎవరు ఏమి చేస్తారు. जोड़ी बनाइए, जोड़ी तैयार చేయండి. सूरज, सूरज क्या करता है, आसमान में दौड़ लगाता है. चांद, चांद क्या करता है, तारों पर अकड़ दिखाता है. तितली, तितली क्या करती है, दूर दूर तक उड़ती है. कोयल, कोयल क्या करती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है. चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, शोर मचाती है. बच्चों, भाषा की बात के अंतर्गत हम कुछ शब्दों के अर्थ समझेंगे. दौड़ लगाऊं का अर्थ है दौड़ लगाना चाहता हूँ. उड़ता जाऊं का अर्थ है उड़ता जाना चाहता हूँ या उड़ना चाहता हूँ. शोर मचाऊं का अर्थ है शोर मचाना चाहता हूँ. अकड़ दिखाऊं का अर्थ है अकड़ दिखाना चाहता हूँ. कहानी सुनाऊं का अर्थ है कहानी सुनाना चाहता हूँ. पतंग उड़ाऊं का अर्थ है पतंग उड़ाना चाहता हूँ. कविता की ये सभी पंक्तियाँ संभाव्य भविष्य काल में हैं. इस काल के बारे में विस्तार पूर्वक आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे.